मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए आज का हमारा जो मौजू है वो है दीन मसीहत में बाइबल मुकद्दस और रब्बाना यीशु अल मसीह की शख्सियत, पर्सनैलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास कलाम अक़दस का नुस्खा मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में ले और मेरे साथ मिलकर ज़रूर इन आयात मुबारका को तलावत किया करें। मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 19, 20 और 21 मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूँ, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुहतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पो ना फूटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, याद रखें कि दीन मसीहत की बुनियाद रब्बाना यीशु अल मसीह के किरदार पर कायम और दायम है। और जब हम दीन मसीहत में कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो दीन मसीहत का पुख्ता ईमान है और दावा है कि रब्बाना खुदा का इल्हाम जिसको किताब मुकद्दस कहा जाता है, खुदा ने रूह कुद्दस की तहरीक से 40 अंबिया कराम को इस्तेमाल किया, और आज ये 66 किताबों पर मुश्तमिल किताब मुकद्दस हमारे हाथों में मौजूद है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की शख्सियत को, यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमारे पास कलाम मुकद्दस की 66 किताबें मौजूद हैं, जिनमें वो 27 किताबों पर मुश्तमिल नया अहदनामा यीशु अल मसीह की शख्सियत की अक्सबंदी करता है, जिनमें पहली 4 अनाजील पेश हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा, फिर इसके अलावा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा। ये चारों अनाजील जो हैं ये हमारे पास नए अहदनामा के अंदर हमारे हाथों में हैं, और जिनमें रब्बाना यीशु अल मसीह की शख्सियत को, रब्बाना यीशु अल मसीह की पर्सनैलिटी को पेश किया गया है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह की शख्सियत के तल्लक से 3 बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। नंबर 1 फेल, नंबर 2 कॉल, नंबर 3 जात या करदार। नंबर 1, मेरे अजीजों, जब हम फेल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो कुछ किया है यानी अमली तौर पर करके दिखाना। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम फेल की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो कुछ कहा है यानी वो अमली तौर पर करके दिखाना, इसको फेल कहते हैं।
फिर नंबर 2, मेरे अजीजों, जब हम कॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो कुछ कहा गया है वो करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना। फिर इसके अलावा तीसरी बात, मेरे अजीजों, जब हम जात की बात करते हैं या किरदार की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जाती तौर पर क्या क्या किया है। मेरे अजीजों, सबसे पहली मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका की अंजील रबाना यीशु अल मसीह की शख्सियत के कॉल पर जोर दिया गया है और यीशु मसीह ने क्या कहा था इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और इसी तरह मुकद्दस मरकस की अंजील यीशु मसीह की शख्सियत के फेल पर जोर दिया गया है कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा था, यानी उसकी खिदमत के तल्लक से ज्यादा बयानात हमें मुकद्दस मरकस की अंजील अरबा में मिलते हैं। फिर इसके अलावा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा जो है, इसमें यीशु मसीह की शख्सियत की जात पर जोर दिया गया है कि वो अपनी जात में क्या थे और उन्होंने अपने किरदार से अपनी अलाही जात को साबित किया है। ये चारें अनाजील क्यों लिखी गई, एक सवाल हर शख्स की जहन में आता है। मैं आपकी थोड़ी सी रहनुमाई करना चाहता हूं, क्योंकि रबाना यीशु अल मसीह की शख्सियत बहुत वसी है, इसलिए मुकद्दस मत्ती रसूल ने रूल कुद्दस की तहरीक से अंजील मुकद्दस को तहरीर किया और खास तौर पर अहले यहूदियों के लिए और सारी दुनिया के लिए रबाना यीशु अल मसीह को बतौर बादशाह के तौर पर पेश किया गया है। फिर नंबर 2, मुकद्दस मरकस रसूल ने रूल कुद्दस की तहरीक से अंजील मुकद्दस को तहरीर किया और खास तौर पर ये अहले रोम को और सारी दुनिया के लिए मुकद्दस मरकस रसूल ने यीशु अल मसीह को बतौर खादम के तौर पर पेश किया है, यानी कि उनकी खिदमती मिनिस्ट्री के तौर पर उनको हमारे सामने पेश किया है। फिर इसी तरह नंबर 3, मुकद्दस लूका तबीब ने रूल कुद्दस की तहरीक से अंजील मुकद्दस को तहरीर किया और खास तौर पर अहले यूनानियों के लिए और सारी दुनिया के लिए मुकद्दस लूका तबीब ने यीशु मसीह को बतौर कामल इंसान के तौर पर पेश किया है। फिर इसी तरह नंबर 4, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने रूल कुद्दस की तहरीक से अंजील मुकद्दस को तहरीर किया और खास तौर पर अहले यहूद, अहले रोम, अहले यूनान और सारी दुनिया के लिए उसने रबाना यीशु अल मसीह को बतौर खुदा के बेटे के तौर पर पेश किया है कि उसकी अलाही जात है, उसका नस्बनामा खुदा के साथ जाकर मिलता है। मेरे अजीजों, मैं फिर एक दफा उस आयत मुबारका को तलावत करना चाहता हूं जो कि मुकद्दस पतरस रसूल ने हम तक पहुंचाई है। मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 19, 20 और 21, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर है और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है। इसी तरह बुजुर्ग दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। और रब्बना यीशु अल मसीह ने भी ये बात फरमाई थी कि तुम दुनिया का नूर हो। मेरे अजीजों,
آگے لکھا ہوا ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھوٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. اور پہلے یہ جان لو، پہلے تم یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. میرے عزیزو، آج ہمیں بائبل کی باتیں پروگرام میں بائبل کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ربنا یسوع المسیح کی شخصیت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور بائبل مقدس اس کی شخصیت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ وہ خدا میں سے نکلا ہوا کلمہ اول تھا، جو مریم مقدسہ کے بطن عطر سے پیدا ہوا اور پوری دنیا کے لیے ایز اے نجات دہندہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اسی کے نے یہ فرمایا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. میرے عزیزو، میں آج آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ ربنا یسوع المسیح کی پرسنالٹی سے، اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، تو آج اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. اگر اس سے پہلے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آج نجات کا دن ہے. ربنا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، اور اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. میری آپ سے التماس ہے کہ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے گاسپل چینل UAE کو ضرور وزٹ کریں، اس کی ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ضرور شیئر کریں.